गीता तीसरे अध्याय का आज 30वां श्लोक 30। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मयि सर्वाणि कर्माणि, मयि माने मुझ में, सर्वाणि माने समस्त संपूर्ण, कर्माणि मतलब कर्तव्य कर्मों को, सन्न्यस्य, सन्न्यस्य माने अर्पण करके, अध्यात्म चेतसा अध्यात्म युक्त चित्त के द्वारा, मतलब विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा, विवेक युक्त अंतःकरण के द्वारा। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे अर्जुन, अध्यात्म चेतसा विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा या विवेक युक्त अंतःकरण के द्वारा सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य, सर्वाणि कर्माणि संपूर्ण कर्मों को, मयि माने मुझ में, सन्न्यस्य अर्पण करके, माने पहले क्या करो, संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण कर दो। उसके बाद निराशी निर्ममो विगतज्वरः भूत्वा युद्धस्व, फिर निराशी आशा रहित, कामना रहित होकर, निर्ममो ममता रहित होकर, विगतज्वरः किसी भी प्रकार के कष्ट संताप और दुख से रहित होकर, मतलब कामना रहित, ममता रहित और दुख रहित, संताप रहित होकर, भूत्वा माने होकर, युद्धस्व करने योग्य कर्तव्य कर्म जो तुम्हारा युद्ध है, इस करने योग्य युद्ध को करो। तो फिर से देखते हैं क्या कहा भगवान ने। पहली बात क्या कहा, अध्यात्म चेतसा, अध्यात्म युक्त चित्त के द्वारा, विवेक युक्त अंतःकरण के द्वारा मुझ में सभी कर्मों को अर्पित कर दो। जो भी कर्म कर रहे हो मुझ में अर्पित कर दो। लेकिन कैसे? चित्त के द्वारा। कैसे? अंतःकरण के द्वारा। अध्यात्म युक्त मतलब विवेक युक्त चित्त के द्वारा। उसके बाद क्या हो जाओ, कामना रहित हो जाओ, ममता रहित हो जाओ और विगत ज्वरः, ज्वर से विगत हो जाओ, किसी भी प्रकार के संताप और दुख से रहित हो जाओ। तो यह श्लोक, इस श्लोक में एक प्रकार से भगवान यह बता रहे हैं कि कोई मनुष्य कामना रहित कैसे होता है, इच्छा का परित्याग कैसे किया जाता है। जैसे दूसरे अध्याय में कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, हे अर्जुन तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है, फलों में नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भू, कर्म के फलों का कारण अपने को मत समझो। और माते संगोस्त कर्मणि, कर्म न करने में भी तुम्हारी आसक्ति न हो, मतलब कर्म करते रहो लेकिन फल का कारण अपने को मत समझो। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कर्म करो, कर्म करो लेकिन उन कर्मों को मुझको अर्पित कर दो। और कैसे कर्म करो? अध्यात्म चेतसा होकर, विवेक युक्त बुद्धि के द्वारा। तो जो भी कर्म होते हैं मनुष्य के द्वारा, वो करता कौन है? मनुष्य का शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि, यही सब कर्म करते हैं। और शरीर, मन, इंद्रिया, बुद्धि किससे निकले हुए हैं? प्रकृति से निकले हुए हैं। प्रकृति पर नियंत्रण किसका रहता है? प्रकृति का स्वामी कौन है? ईश्वर, भगवान। तो प्रकृति का स्वामी भगवान है और प्रकृति से यह संसार निकला है और यह शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, अंतःकरण ये सब निकले हुए हैं। तो अंत में कि शरीर, मन, बुद्धि, अंतःकरण, इंद्रियां और संसार ये सब किसका है? यह सब भगवान का है, यह मेरा नहीं है। तो जब मनुष्य में यह चेतना जागृत हो जाती है कि मैं भी भगवान का हूँ
और मेरा शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां और संसार के समस्त पदार्थ ये सब भगवान के हैं। तो ऐसी स्थिति में जब वह जो कर्म करता है तो कर्म भी भगवान का हुआ। कर्म जिससे हो रहा है साधन भगवान के हैं, तो कर्म भी भगवान का हुआ। तो सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। कह रहे हैं कि जब मनुष्य सब कुछ भगवान को अर्पित कर देता है, यह शरीर भी भगवान का है, बुद्धि भी भगवान का, मन भी भगवान का, और जो कर्म हो रहा है कर्म भी भगवान का है, सब कुछ भगवान को जब वो अर्पित कर देता है तो वैसी स्थिति में फिर कर्म के प्रति भी आसक्ति समाप्त हो जाती है और कर्म के फल के प्रति भी आसक्ति समाप्त हो जाती है। फिर भगवान अपने अनुसार ही निर्णय करते हैं, और यही है असली निष्काम कर्मयोग। तो जो मनुष्य के मन में आसक्ति बनी रहती है, ममता बनी रहती है कि जो वस्तु प्राप्त हुई उसमें ममता है, जो नहीं प्राप्त हुई है उसकी आकांक्षा, उसकी इच्छा है, तो ममता है, इच्छा है, जो नष्ट हो गई उसमें दुख होता है। तो ये सब मनुष्य को किसको अर्पित कर देना है? भगवान को अर्पित कर देना है। तो विवेक युक्त अंतःकरण के द्वारा भगवान को सब कुछ अर्पित कर देना चाहिए। सारे कर्म भगवान को अर्पित कर देना चाहिए, और कर्म को अर्पित करने के पश्चात भी किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रखनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई ममता नहीं रखनी चाहिए, और किसी भी प्रकार का कोई संताप, राग, द्वेष, सुख, दुख, किसी भी प्रकार की कोई इच्छा नहीं रखनी चाहिए। तो यह है 30वां श्लोक। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः।